अब चाहे कोई कुछ भी कहे कि महिलाओं की कंडीशंस बहुत इम्प्रूव हो रही हैं, आजकल तो ऐसा नहीं है, आजकल तो गर्ल्स को बहुत अलग ट्रीटमेंट किया जाता है। मेरे कमेंट्स में अक्सर लिखा जाता है कि आप कौन से ज़माने की बातें कर रही हैं, वक़्त बदल गया है। बट ये एक सच बात है कि हम लेडीज़ अपने साथ बहुत हार्श हैं। हार्श तो हम हैं, चाहे कोई माने ना माने। मेरे साथ ये लेडीज़ बहुत सारी एग्री करेंगी, जितनी गुलाबी गर्ल्स हैं वो कहेंगी कि हाँ, हार्श तो हम हैं। क्यों है हम हार्श और क्यों है खुद से प्यार करना इतना मुश्किल? क्यों हमको एक वीडियो देखना पड़ता है सेल्फ लव वाला? क्यों हम खुद से प्यार नहीं कर पाते? आज समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों सेल्फ लव प्रैक्टिस करना इतना मुश्किल है? इतनी बार मैं बात करती हूँ सेल्फ लव की, बट फिर भी प्रैक्टिस नहीं हो पाता। क्यों है इतने हार्श? क्यों है इतने सख्त हम अपने साथ? क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ही बहुत सख्त है। हम लड़कियों को जब बड़ा किया जाता है तो बड़ी सख्ती से किया जाता है। जब एक भाई-बहन बैठकर टीवी देख रहे हैं, मैं बैक इन द 90s एंड फर्स्ट डेकेड जब मेरे स्कूल चल रहा था, व्हेन आई वाज़ अ किड, मैं उसकी बात करूँगी। जब डिज़्नी आ रहा था 90s में संडे को कुछ अलग-अलग प्रोग्राम्स आते थे, स्पेसिफिकली वो टाइम जब कुछ इंग्लिश सीरियल्स डब होके आते थे ना, आई ड्रीम ऑफ जिनी आता था। अगर किसी को याद है तो मुझे कमेंट में बताना, मेरे फेवरेट थे वो। आई यूज्ड टू लव वॉचिंग देम। स्मॉल वंडर्स था, डिफरेंट स्ट्रोक्स था, देन सिल्वर स्पून्स करके एक था व्हिच वाज एब्सोल्यूट फेवरेट ऑफ माइन। ऐसे बहुत सारे थे, bewitched था, डेनिस द मेनिस था। तो ये सारे जब आते थे, हम सपोज इमेजिन करते हैं उस वक्त को कि एक भाई बहन देख रहे हैं। वो उस टाइम पे जब मदर आवाज लगाती थी तो भाई को नहीं बहन को लगाती थी कि चलो प्लेटें रख दो, सलाद काट दो, खाना लगाओ, या फिर चलो शिकंजी बनाओ, नींबू पानी, पापा आने वाले हैं, भाई को भी पिलाओ। आर यू रियलाइजिंग व्हाट एम आई सेइंग? वो अपब्रिंगिंग इतनी हार्श थी कि उसमें भाई को तो डिस्टर्ब नहीं करना, वो टीवी देख रहा है, लेकिन उस बच्ची को उठाया जा सकता है। हमारी अपब्रिंगिंग में इतनी सख्ती थी कि हमको हमेशा सिखाया गया है कैसे छोटा रहना है, कैसे कम रहना है, कैसे सारे दर्द झेलने हैं। जब पीरियड्स हैं तो पता नहीं चलना चाहिए घर पे पापा को, भाई को, किसी को भी कि कोई तकलीफ है। यू हैव टू बिहेव नॉर्मली। खुद को कैसे लास्ट में रखना है, घर के सारे मर्द इंपॉर्टेंट है, उनकी बात सुननी है, जो पापा ने कह दिया वही करना है। भाई अगर आया है बाहर से तो उसको पानी पिलाना है, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। खुद को वैल्यू नहीं करना क्योंकि तुम लड़की हो, छोटा होना है, छोटा रहना है। घर के काम करने लड़कियों को सीखने हैं, जबकि ये तो एक बेसिक स्किल्स है, बेसिक स्किल है, सबको आना चाहिए। खाना बनाना, अपने लिए बेसिक सैंडविच बना लेना, जहां आप सोते हो वहां की साफ सफाई, उस प्लेस को टाइडी रखना, बाथरूम क्लीन करना, किचन के छोटे मोटे काम, अपने कपड़े प्रेस करना, जूते पॉलिश करना, ये सबको आना चाहिए। इट्स अ बेसिक स्किल। लेकिन घरों में ये सिर्फ लड़कियों को सिखाया जाता है, तो वो बर्डन उन पे पड़ जाता है कि वो घर के काम सीखें। अब ये वो लड़कियां हैं जो स्कूल गई, हम लोग सब स्कूल गए थे बराबर का ना। मेरे घर पे तो इतना प्रेशर था मार्क्स का कि हमारी इतनी पिटाई लगती थी, थोड़े से कम मार्क्स आने में भी। बहुत पिटी हूं मैं मार्क्स को लेके कि मार्क्स कम नहीं आने चाहिए, बहुत अच्छे आने हैं, जबकि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत अच्छी थी, बट मार्क्स वर ए बिग थिंग। बट उसके साथ साथ मुझे बहुत छोटी उम्र से चाय बनाना सीखना था, आटा गूंदना सीखना था। 10th 11th तक तो मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी थी, फुलके बनाती थी, सब्जी दाल सलाद काटना, साफ सफाई, अगर मेड नहीं आई तो घर का झाड़ू पोछा करना है, बर्तन धोने हैं। जितनी लड़कियों ने ये सब किया है प्लीज कमेंट्स में बताना। इट इज सो बेसिक थिंग ना। दिमाग में कितनी कंफ्यूजन है कि पढ़ाई करनी है क्योंकि बराबर है, लेकिन घर पे आते ही बराबरी खत्म हो जाती है क्योंकि तुम्हें घर के काम सीखने हैं। कुछ भी बन जाओ, ये तो तुम्हें करना है। तो नाइंसाफी नहीं है, मतलब कितनी नाइंसाफी है कि वो सब तो तुमको करना है। स्कूल में कुछ स्पोर्ट इवेंट है तो वो भी पार्टिसिपेट करोगे, वो सब भी करना है, साइकिल चला के स्कूल जाना है, लेकिन ये काम करो, ठीक है? घर के काम करो, कपड़े धोना, कपड़े धुले हुए सुखाना, शाम को उतारना, तय करना, आयरन करना। जिन्होंने किए हैं इतने सारे अपने घर में काम, पूरा मदर को सपोर्ट किया है, वो लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ कि पढ़ाई का उतना ही बर्डन
और साथ ही में घर के कामों का भी उतना बर्डन। हमको मार्क्स भी अच्छे लाने हैं, हमको पढ़ाई भी अच्छे से करनी है, लेकिन हमको जॉब नहीं करनी। जॉब किस लिए करनी है? वो डिग्री सिर्फ हमको ताज की तरह सिर पे पहननी है कि मैंने एमए किया है, मैंने एमएड किया है, मैंने पीएचडी किया है, एमफिल किया है। वो सब इसलिए है कि तुम्हारी शादी अच्छी जगह हो जाए। करना इसका कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ाई के लिए भी बहुत ज्यादा घिसाई है और घर के कामों के लिए भी कितना हार्श है ये अपब्रिंगिंग। हम पे एक्चुअली दो बर्डन थे, जबकि हमारे भाई तो पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज में, जहां उनका एडमिशन हुआ उनको वहीं पे फोकस करना था। हमारे लिए कंफ्यूजन थी। नाउ जब हम बड़े होते हैं ना, तो खुद से एक एक रिश्ता हमारा ऐसा हो जाता है कि हम खुद से भी सख्ती करने लगते हैं, क्योंकि बचपन से हमारे साथ सख्ती हुई है। हम अपने साथ भी इतने हार्श हो जाते हैं कि वो परफेक्शन का कीड़ा हमको काटता रहता है, काटता रहता है। हमको ऐसा लगता है कि जो मैं नहीं कर पाऊंगी, जो छूट गया, वहां पे मैं गड़बड़ हूं, वहां पे मैं कम हूं। जॉब तो करनी है क्योंकि मैंने पढ़ाई की है, साथ में मैं खाना कैसे नहीं बनाऊं, क्योंकि खाना तो मुझे बनाना ही आना चाहिए। एक अच्छी लड़की के गुणों की लिस्ट में है कि वो खाना बनाए। फिर क्योंकि मॉडर्न जमाना है तो मुझे गाड़ी चलाना भी आना चाहिए। अब आजकल ऐसे नहीं कर सकते कि आप बहुत ओवरवेट होके बैठ जाओ, जैसे पहले की मम्मियां, दे वर ऑल ओवरवेट, मोस्ट ऑफ देम बहुत कम मम्मियां थी जो ध्यान रखती थी। ईटिंग हैबिट्स हेल्दी थी, कुछ भी खा रहे हैं, समोसे हुए, पकौड़े हुए, शाम की चाय हुई। आजकल हमको शेप में भी रहना है, वैसे अदरक की तरह कहीं भी फैल नहीं सकते। सो वी हैव टू हैव हेल्दी लुकिंग बॉडी, वी हैव टू बी स्लिम, वी हैव टू मेक मनी, बट वी हैव टू मेक फूड ऑल्सो। हमारा घर भी ऐसा स्पिक एंड स्पैन, साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। हमारे बाथरूम की टाइल्स भी चमकनी चाहिए। हमारे पास एस्थेटिकली प्लीजिंग सोशल मीडिया के टाइम पे घर में चीजें होनी चाहिए ना, ये वाला शो पीस, ये वाला ऐसा कुछ प्लांट्स भी हम लगा लें इंडोर, जो कि कभी चलते ही नहीं है पर उन पे एफर्ट करते रहते हैं। तो हम इन सब चीजों में, बच्चे ऑफ कोर्स, बच्चों को पाल रहे हैं तो हम उनको पढ़ाई भी करवा दें। अगर ट्यूशन पे भेजेंगे तो लोग जज करेंगे कि खुद इतनी पढ़ी लिखी है, बच्चा इसका बाहर जाता है ट्यूशन पढ़ने। लोग तो जज जो करेंगे करेंगे, हम उससे पहले खुद को ही जज कर लेते हैं कि आई एम नॉट इनफ, कुछ कमी रह गई है मुझ में जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। जहां कुछ छूट जाए हम खुद को कम समझने लगते हैं, क्योंकि हमको समझाया ही कम गया। हम बड़े ही कम होकर, छोटे होकर, बाकियों से नीचे रहकर, जबान पे ताले लगाकर हुए हैं ना, तो हम कम समझते हैं। हमको सब कुछ बहुत अच्छे से करना है। तो आजकल का जो टाइम है 2025 में, मैं ये वीडियो बना रही हूँ नवंबर में, आजकल का जो टाइम है इसमें आई थिंक वुमेन आर हार्शेस्ट विद देमसेल्व्स, बहुत हार्श हैं। पहले जॉब का प्रेशर नहीं था लेडीज पे, उनको पता था घर ही संभालना है, खाना ही बनाना है, साफ सफाई करनी है, हस्बैंड ऑफिस आने से पहले चाय बना के रखनी है, उनका पूरा फोकस वही था। वेट की भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। पीपल प्राउडली यूज्ड टू से, पता तो लगना चाहिए, दो बच्चों की माँ हूं ना, फैट लेडीज ऑलवेज हैड दिस एक्सक्यूज कि पता तो लगना चाहिए। आजकल हम वो नहीं कर सकते, लगना ही नहीं चाहिए कि मैं माँ हूं, लगना ही नहीं चाहिए कि मैं मैरिड हूं, तो उसके लिए बड़ा एफर्ट जाता है। तो इतना ज्यादा प्रेशर है घर भी संभालने का, क्योंकि अब सिर्फ राजमा चावल आलू के परोठों तक नहीं सीमित है खाना, अब हमको पिज्जा भी बनाना आना चाहिए। अब हमारे बच्चे चाहते हैं कि मम्मा पास्ता भी बनाए। अब हमको अलग अलग क्यूजीन सीखने होते हैं ना। पहले आउटिंग्स, आई रिमेम्बर मेरे चाइल्डहुड में, वर ऑल अबाउट ईटिंग साउथ इंडियन फूड, डोसा, इडली सांबर, उत्तपम। अब हम कोशिश करते हैं वो सब घर में बना ले, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी फूड बनाएं, सैलेड्स में एक्सपेरिमेंट करें। तो कुकिंग भी बहुत डाइवर्सिफाई हो गई है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अभी हम हार्शेस्ट हैं अपने साथ। पहले मेकअप में हमारी मम्मियों के पास आई थिंक बिंदियां होती थी, लिपस्टिक एक आधी लैक्मे की जो होती थी, और लैक्मे का एक कॉम्पैक्ट, दैट्स इट। अभी मेकअप में इतना सारा है, तो हमको मेकअप ही आना चाहिए। अगर आप अच्छे से वेल प्रेजेंटेड नहीं हो तो लोग ही लिख देते हैं कि अच्छे से मेकअप नहीं किया हुआ, यू नो, यू वांट टू बी प्रेजेंटेबल। आपके आउटफिट्स ऐसे होने चाहिए विच आर ट्रेंडिंग, आपके बैग्स, आपका, इट्स अ लॉट, मैचिंग बैग, ये वो इतने सारे लोग दिखाते हैं गेट रेडी विद मी, तो हम भी वैसे ही चाहते हैं, वैसे ही जूते। काफी ज्यादा प्रेशर है।
लेट्स स्टॉप बीइंग हार्ड विद आवरसेल्व्स। हम बहुत सख्त है अपने साथ, क्योंकि बचपन से हमारे साथ सख्ती इतनी ज्यादा हुई है कि हम ये सीख गए हैं कि सख्त होना है, परफेक्ट होना है, हजार चीजें करनी है। लेट्स बी सॉफ्ट। द फेमिनिन इज सपोज टू बी सॉफ्ट। क्योंकि जब हम अपने साथ हार्ड है ना, तो फिर हम जो हमारे आसपास लोग हैं उनके साथ भी हार्ड ही हैं। हम बोलते भी गुस्से से, हमारे अंदर एजिटेशन भी है, बिकॉज जहां कुछ छूट रहा है हमको लग रहा है कि यहाँ तो गड़बड़ हो रही है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। हम अपने साथ काइंड नहीं है, हम अपने साथ सॉफ्ट नहीं है। लेट्स बी सॉफ्ट टू आवरसेल्व्स। कैसे होगा? कुछ तो छूटेगा उस काइंडनेस में। सबसे पहले, सबसे पहली चीज आज की वीडियो का गुलाबी लाइफ को जो लोग भी अभी देख रहे हैं, लिख लो इसको कहीं। द टेक अवे फॉर टुडे इज सेल्फ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट योरसेल्फ। खुद को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। हम जहां पे हैं उसमें हमारी सिचुएशंस ने हमको लीड किया है और हम यहां पहुंचे हैं। हम जब दूसरों से कंपेयर करते हैं ना कि उसकी ये वाली गाड़ी, उसका ये वाला बैग, उसका ये वाला मेकअप और मेरे पास नहीं है, और हम इंफीरियर फील करने लगते हैं, वहां पे गड़बड़ हो जाती है। हम सब ना बहुत अलग अलग खांचों में बड़े होकर ढले हैं। तो हम अभी जैसे भी हैं वो अपनी सिचुएशन की वजह से है। अगर कुछ चीजें हम नहीं कर पा रहे तो इट इज बिकॉज वो हमने इनकलकेट की नहीं गई। जिन लड़कियों को ये कह के बड़ा किया गया कि इंडिपेंडेंट होना है, जॉब करनी है, बेटा अपने अपना पैसा हाथ में होना चाहिए, तुम्हें अपना घर खरीदना है, तुम्हें डिपेंड नहीं करना हस्बैंड पे, विल बी डिफरेंट देन दोज गर्ल जिनको कहा गया, मेरे घर में मुझे यही कहा गया कि इंदिरा गांधी भी बन जाओगी ना तो भी घर के काम करने पड़ेंगे, बर्तन मांजने पड़ेंगे। तो इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि इंडिपेंडेंट बनना है। चुप करके रहो, ज्यादा नहीं बोलो, दुनिया को मत दिखाओ कि स्मार्ट हो, डम एक्ट करो, मत बताओ कि किताबें पढ़ती हो। डोंट प्ले इंटेलिजेंट, प्ले डम। क्योंकि जहां तुमको डाला जाएगा, जिस खूंटे से बांधा जाएगा, वहीं के हिसाब से तुम्हारी जिंदगी होगी। सो वो लड़कियां बिल्कुल अलग होंगी फ्रॉम दोज गर्ल्स जिनको इंडिपेंडेंट बनाया गया। अब इंडिपेंडेंट लड़की घर के काम नहीं कर पाएगी, जिस जो घर में बहुत माहिर है वो शायद 9 घंटे की नौकरी नहीं कर पाए। सो हम अपनी सिचुएशंस से बने हैं, हम अपनी बैकग्राउंड से बने हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारे फैमिली स्ट्रक्चर में क्या था, क्या कोई चाइल्डहुड अब्यूज था, क्या बहुत सारी टॉक्सिसिटी थी, कितने भाई बहनों में बड़े हुए, अब हमारे कितने बच्चे हैं, बच्चों को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास बड़े हैं कि नहीं है, हमारे पार्टनर्स कितने सपोर्टिव है, उनकी जॉब कैसी है, उनकी जॉब में टूर एंड ट्रैवल बहुत है, वो डिमांडिंग है, उस तरह की नौकरी वो बहुत बार नहीं होते आपके साथ, तो आपको अकेले सब मैनेज करना पड़ता है। योर हस्बैंड्स इनकम, बहुत सारे फैक्टर्स ये डिसाइड करेंगे कि आप अभी क्या कर रहे हो अपनी लाइफ पे। तो जो छूट रहा है उसको छूटने दो, फोकस करते हैं हैप्पीनेस पे। इस पूरी हार्श जर्नी में हमको किसी ने सिखाया नहीं बेटा तेरी खुशी इंपॉर्टेंट है। हमको सिखाया गया एडजस्ट करना है, कॉम्प्रोमाइज करना है, बहुत सारा सहना है, पेशेंस को और बड़ा करना है, कंप्लेन तो बिल्कुल नहीं करना, दर्द हो रहा है तो नहीं बताना, मुंह पे लगाना है ताला, झेलते जाना है, सहते जाना है, बर्दाश्त करते जाना है। सैक्रिफाइस सिखाया है, खुशी नहीं सिखाई। आज गुलाबी लाइफ पे खुशी सीखते हैं, जिसका पहला मंत्र है सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को एक्सेप्ट करेंगे, अपनी सिचुएशन को करेंगे, खुद को बताएंगे कि हमारे साथ कितनी सारी नाइंसाफी हो गई, हम कितना कुछ झेल के यहाँ तक पहुंचे। तो क्या हुआ कुछ चीजें हम नहीं कर पा रहे, तो क्या हुआ कि खाना नहीं बनाना आ रहा, तो क्या हुआ घर अगर साफ नहीं रह रहा, मैं पैसे कमाती हूँ, तो क्या हो गया कि मैं घर को बहुत अच्छा मैनेज कर रही हूँ, पैसे नहीं कमा रही, लेकिन मैं इतना सेव फिर भी कर लेती हूँ। इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि हाउ सेविंग कैन एक्चुअली हेल्प यू बी फाइनेंशियली स्टेबल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबको खुश करने के चक्कर में, सबको प्लीज करने के चक्कर में हम खुद को खुश करना भूल गए। जिंदगी में सिर्फ पैसे कमाना, खाना बनाना, घर साफ रखना, बच्चे पालना ही नहीं है। जिंदगी में खुश रहना, फुलफिलमेंट, आपको अंदर से फुलफिल्ड फील होता है, आपको लगता है कि हाँ सब पूरा है, तसल्ली फील होती है, ये भी तो कितना इंपॉर्टेंट है। एंड में मैं ये कहूंगी कि पैकेज पे ध्यान देते हैं, पूरा पैकेज, पैकेज जिसमें हेल्थ, हमारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। विमेन हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट।
हर दिन हम बदल रहे हैं। चांद को देखो कैसे अमावस आ जाती है, फिर वो थोड़ा-सा दिखता है, थोड़ा-थोड़ा, फिर फुल मून होता है। वो फुल मून हम आई थिंक पूरा 1 हफ्ता भी एन्जॉय नहीं करते। जस्ट 4-5 दिन जब हम हाई एनर्जी लेवल्स एक्सपीरियंस करते हैं और जब हम अच्छा-अच्छा फील कर रहे होते हैं, उसके अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस दैट आर गोइंग ऑन। पीरियड्स हैं तो अलग फील हो रहा है, पीएमएस अलग चीज है, ओव्यूलेशन अलग है, इट अ लॉट हैपेंस। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड अ बैलेंस फॉर आवरसेल्व्स जिसमें प्रायोरिटी हमारी हेल्थ है, कि कोई मेजर इशू ना हो, हम किसी मेडिकेशन पे नहीं हो कि एक मेडिकेशन, एक पिल तो पॉप करनी ही करनी है, ना ना ना। वी आर हेल्दी इनफ कि हम वॉक कर सकें हर रोज, कुछ बेसिक एक्टिविटीज कर सके, पैरों बाहर जिसको मलासन बोलते हैं उस पर रोज बैठ सके, हमारे जॉइंट्स मूवेबल हो। मूवमेंट इज मेडिकेशन। मैंने ये कहीं पढ़ा था और मैंने इसको एकदम लिख लिया और हर रोज मैं बोलती हूँ, मूवमेंट इज मेडिसिन। दवाइयों पे आश्रित नहीं होना, मूवमेंट, लेट्स कीप मूविंग। क्या हमारी बॉडी इस लायक है? पता लगे बैंक में बहुत पैसा है, बच्चों को 3 टाइम का खाना जा रहा है, अपनी सेहत की वाट लगी हुई है, वो नहीं करना। हेल्थ, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, ये जो पैकेज है, ये हमारी जिंदगी में जरूर आना चाहिए। लोग तो हमेशा से जज करते आए हैं, अभी भी करेंगे। हम खुद को जज नहीं करेंगे। हमें हमारी सिचुएशंस पता है, हमें हमारी स्ट्रगल्स पता है, हमें हमारी प्रॉब्लम्स पता है। उस सब के साथ हमको खुश रहना सीखना है। नींद इंपॉर्टेंट है, हमारा खाना इंपॉर्टेंट है, हमारी खुशी इंपॉर्टेंट है, इन पे ध्यान देते हैं। बाकी लेट पीपल जज। अरे इतनी डिग्रियां लेके तुम कमा नहीं रही, अरे तुम तो ऑफिस कर रही हो, 9-9 घंटे बाहर रहती हो, बच्चों का ध्यान नहीं दे रही, बच्चे तो तुम्हारे टेक केयर में जाते हैं, घर तो तुम्हारा ऐसा रोला रहता है। पीपल विल जज। आप जज मत करो। जब हम एक चीज पकड़ते हैं तो दूसरी छूटती ही छूटती है। हमने बहुत सारे मोल्ड्स तोड़े हैं और हम आगे भी तोड़ते रहेंगे। बहुत सारी अनलर्निंग हमको करनी पड़ेगी जिंदगी में, अगर हम खुश होना चाहते हैं तो। बहुत सारी हमारे ऊपर ऐसे चीजें थोपी गई हैं जो बेमन से हमने निगली हैं, जिनको हम वापस वॉमिट करना है। एज लेडीज हमारी कंडीशनिंग हार्श रही है। हम अब से सॉफ्ट होंगे, गुलाबी होंगे, चमकेंगे, खुश रहेंगे, अपनी जिंदगी में वापस वो रंग भरेंगे जो मिसिंग था। अपनी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी को गुलाबी बनाने के लिए हम अभी तो मुस्कुराएंगे और एक कमेंट करेंगे, अगर आपकी भी पेरेंटिंग बहुत हार्श रही है तो। बहुत जल्दी मिलूंगी ऐसे एक वीडियो में आप सबसे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत ज्यादा प्यार कीजिए और जिंदगी में गुलाबी रंग भरते रहिए। नमस्कार।